अय साधक, इनके वशीभूत मत होना। ये परिपंथिनो तुम्हारे अध्यात्म मार्ग के लुटेरे हैं, तुम्हारा सब कुछ खाली कर देंगे। काम और क्रोध, जिन्हें राग और द्वेष कहते हैं। बहुत जोर की बात है, बहुत जोर का राग होता है, पूरे जीवन की साधना की बाजी हार जाएगा, ऐसा राग होता है। राग ही द्वेष का रूप धारण करता है। द्वेष की कोई सत्ता नहीं, जैसे काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। कामा संजायते क्रोधा। जब राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो तो साधक निराश ना होवे, अपितु बहुत सावधान हो जाए, उदास ना होए, निराश न। देखो, ये जुआरी का सा खेल है। जय बार जुआरी हारता है, तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है। फिर एकदम सावधान हो, जैसे जुआरी की, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे। शायद अब की जीत जाएं, तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा। और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता। ये अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे, फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई, बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं, ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है। वो आज्ञा पे चलता है, साधक है। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हमारा जो कार्य होता है वो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा से होता है। अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। अगर निवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, इसलिए हम नहीं करते। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं। जब राग द्वेष पूर्वक क्रिया की जाती है तो उसका फल उत्पन्न होता है, और राग द्वेष का फल पतन के सिवा और कुछ नहीं होता। पतन। जब साधक संसार से अलग होकर भजन मार्ग में अध्यात्म की उन्नति प्राप्त करने की चेष्टा करता है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, उसी समय उसके हृदय में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। सब साधक सावधानी से सुने। जब साधक संसार का त्याग करके
सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए भजन में लगता है तो उसके हृदय में, अंतःकरण में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। साधक घबरा जाता है। भगवान यहां आश्वासन दे रहे हैं साधक को, स्फुरणाओं से घबराना नहीं। इन स्फुरणाओं की सत्ता नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। ये उत्पन्न हो रही हैं, जो थी पहले अब नष्ट हो रही, प्रकट हो करके। सिद्धांत है ये नष्ट हो रही है क्योंकि तुम भजन परायण हो। पर चूक अच्छे अच्छे से हो जाती, कोई समझ नहीं पाता नष्ट हो रही, वो उसी में तन्मय होकर नई क्रियाएं कर बैठता है। राग बन गया, संस्कार बन गया, यही चूक हो जाती। ध्यान देना, जब हम साधन भजन पे, तो हमारे अंदर गंदी गंदी स्फुरणाएं जो जन्म जन्मांतर की, अब हम उनको ये नहीं समझ पाते कि ये नष्ट हो रही। हमारे अंदर काम आ रहा है, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर भोग आ रहा है, भोग की बातें आ रही, पुरानी बातें आ रही, आ नहीं रही, वो नष्ट हो रही। अगर आप उनमें तन्मय होकर नवीन क्रिया कर बैठे तो संस्कार बन गया, मिटने की जगह बन गया, अब पतन अवश्यंभावी। अतः उपासक स्फुरणाओं को देखकर घबराए नहीं, आ नहीं रही, ये जा रही है। संसार का जब आप भोग करते थे तो स्फुरणाएं आ रही थी, तुम जान नहीं पाए, वो इकट्ठा हो रही थी। जब तुम संसार से मुक्त होने के लिए भजन शुरू किए तो अब वो जाएंगी, निकलेंगी, वो निकल रही स्फुरणाएं। अब भजन के बल से स्फुरणाएं खाली हो रही हैं। तुम स्फुरणाओं में चिपकना मत, पकड़ना मत, उन स्फुरणाओं के अनुसार संकल्प करके क्रियाएं मत करना, वो निकल रही है। साधक को चाहे अच्छी स्फुरणा हो या बुरी स्फुरणा, बिल्कुल न राग करना न द्वेष, दृष्टा मात्र बने रहना है। भजन क्या आ रहा है बस देखते चले जाओ। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, बोर्ड में लिखा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो पढ़ लिया, चल दिया, कोई मतलब तो है नहीं, तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं अंतःकरण में। ये आई बुरी स्फुरणा, ये अच्छी स्फुरणा आई, ना हमको डरना है, ना घबराना है, और न चिपकना है, ना अच्छी स्फुरणा में ना बुरी स्फुरणा में। क्या हुआ? राग द्वेष दोनों मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी स्फुरणा राग की है और बुरी स्फुरणा द्वेष की वृत्ति पैदा करेगी। अभी जो हमारा हो रहा, वो राग द्वेष से नहीं हो रहा, गुरु आज्ञा से साधना हो रही है। सावधानी पूर्वक यदि तटस्थ माने दृष्टा बन करके इन स्फुरणाओं की उपेक्षा कर दे तो राग द्वेष रहेगा ही नहीं। राग द्वेष के वशीभूत होकर संसार के सब प्राणी कर्म कर रहे हैं। राग द्वेष पुष्ट होता है तो प्रकृति उसका स्वभाव अशुद्ध कर देती है। अशुद्ध स्वभाव होने के कारण वो भोग प्रधान बन जाता है। जिसकी प्रकृति राग द्वेष रहित होती है उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। शुद्ध स्वभाव होने पर योग हो जाता है प्रभु से। अशुद्ध स्वभाव होने पर भोग बनता है प्रकृति का, संसार का। क्या सुंदर सिद्धांत भगवान वर्णन कर रहे हैं। साधक संपूर्ण कर्मों को अपने भली भांति भगवद अर्पण कर दे तो उन कर्मों का फल होगा भगवत प्राप्ति। राग द्वेष मिट जाएंगे। राग द्वेष के मिटाने के इच्छुक साधक के लिए शास्त्र प्रमाण कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा आदेश हम वैसा कर रहे हैं, हमारा कोई राग नहीं, आदेश के अनुसार कर रहे हैं, गुरु आज्ञा शास्त्राज्ञा। राग द्वेष से सर्वथा रहित जो महापुरुष हैं उनका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है कि वो वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, उनके हर वचन वेद प्रमाणित शब्द निकलते हैं। शताम ही संदेह पदेषु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवत्तयः। सत्पुरुषों का अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है कि उनकी वाणी वेद प्रमाण मानी जाती है। जैसे किसी भी विषय में संशय है,
उस महापुरुष से पूछ ले और वो कह दे हाँ ठीक है साहब, अब कोई भय नहीं, वैसा ही होगा जैसा वो बोल रहे हैं। सताम ही संदेह पदेशु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, उनका अंतःकरण राग द्वेष से रहित परम शुद्ध है, वो जो बोलेंगे वही शास्त्र प्रमाण होगा। महापुरुषों का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि स्वतः वेदों का भावार्थ उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। वो जो बोलते हैं आप वेद से प्रमाणित कर लीजिए, वो मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा। स्वामी शरणानंद जी से कहा कि ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हो, तो बोले लिख लो, नया वेद लिख लो, जो हम कह रहे हैं वो लिख लो। तो इतनी ठसक से कैसे बोल रहे थे? क्योंकि अंतःकरण भगवदाकार है, तो कह रहे लिख लो, नए ग्रंथ को लिख लो, जो हम बोल रहे हैं वो लिख लो। तुम्हारी पहुंच नहीं तो पहले से सब लिखा हुआ है, उसको मिला लेना। जो महापुरुष राग द्वेष रहित, उसके अंतःकरण में शास्त्र अनुकूल ही बात निकलेगी। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के लिए जो साधक राग द्वेष मिटाना चाहता है उसे किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र को हम नहीं समझते कि हमारे लिए कब कहां कैसी आज्ञा है। वो महापुरुष ठीक वही आज्ञा करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम साधन व्यवहार सब करते हैं, तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है, स्वभाव शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरणों से जगत का मंगल होता है और ऐसे महापुरुष आदर्श माने जाते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो गया, राग द्वेष रहित। ये राग द्वेष उत्तरोत्तर बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, देखते जाओ। और जिससे द्वेष हो जाए तो हमने अपने अंतःकरण में गुरु प्रताप से उसकी निवृत्ति का उपाय एक ही पाया है, उसमें भगवत भाव करके प्रणाम कर लेना, बार बार प्रणाम। उसकी याद जब आवे, हृदय जले तो प्रणाम कर लो, वो सामने आवे तो प्रणाम कर लो, तो द्वेष मिट जाएगा। जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको लगने लगता है कि हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां शुरू, कूड़ा करकट हो गया, सब उपासना में कूड़ा करकट हो जाए। पहला कार्य, जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, प्रभु आपको प्रणाम है, आपकी ये द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हे प्रभु आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप ही नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं, पक्का निकल गए, पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरि जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए, पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, ये सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे? तुमने क्या बांटे? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है।
आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है आपको, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहन। तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो। अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ भी चाह ना हो। तुमने वस्तु दी और वो तुम्हें धन्यवाद बोले, तुम्हारे आगे झुके, तुम्हारे अनुकूलता में चले, तो सेवा कहां हुआ? ये तो व्यापार हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमने जो कर दिया सेवा, तो लौट करके आपके व्यवहार को नहीं देखा, आपने उसके बदले में क्या व्यवहार किया उसको लौट के नहीं देखा। जो सेवा के बदले में थोड़ा भी चाह करता है वो सेवा नहीं है। सेवा राग द्वेष को मिटाने में समर्थ है। नहीं महाराज जी, सेवा तो धन से होती है, वस्तुओं से होती है। वस्तु और धन के बिना सेवा किसकी बनेगी? और आप कह रहे सेवा करने के लिए धन और वस्तु की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए। स्थूल वस्तुओं से स्थूल वस्तुओं से, धन से, भोग सामग्री से कर्म होता है, सेवा नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्म से बंधन होता है, सेवा से मोक्ष मिलता है। कर्म से राग द्वेष पुष्ट होता है, सेवा से राग द्वेष मुक्त होता है। सेवा, तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सामग्री है, उतने से ही तुम मुक्त हो जाओ। सेवा यह नहीं कहती कि चंदा मांग करके करो। सेवा यह नहीं कहती कि दूसरे को प्रभावित करके ये बंटता है, यहां ये बंटता है, यहां ये बंटता है। जो शास्त्र कह रहा है राग द्वेष मुक्त होने के लिए, हम यहां भगवत प्राप्ति की बात हो रही, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सेवा सामग्री, उसी से तुम्हें मुक्त होना है राग द्वेष से। जो वस्तुओं से सेवा का भाव किया जाता है वो कर्म बनता है, सेवा नहीं। स्थूल वस्तुएं जितनी तुम्हारे पास है उतने से तुम्हें सेवा का अधिकार है। जैसे तुम एक शॉल ओढ़े हो, कोई थर थर कांप रहा है, अपना शॉल उड़ा दिया, तो 1 करोड़ कंबल उड़ाने का जो फल है वो तुम्हारे शॉल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही था। तुमने अपने शरीर की परवाह न करके उसको उड़ा दिया। ये तुम्हारा राग द्वेष से मुक्ति का कारण बनेगा। समझना, आपने 50 लोगों से संग्रह किया और फिर सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया, तो अंदर से देखना तुम्हें गर्व जागृत होगा कि हमने सैकड़ों गरीबों को कंबल उड़ाए। तो तुम्हारा अहम पुष्ट हुआ या राग द्वेष नष्ट हुआ? बड़ा सूक्ष्म विषय है, देखना। जब अंतःकरण में वस्तु का महत्व होगा तो स्वामी भाव आएगा, सेवक भाव नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे कोई जाने या ना जाने। जब वस्तु का महत्व होगा तो सेवा भाव नहीं, स्वामी भाव आएगा। मैंने उसको ये दिया, मैंने ये किया। और जब वस्तु का महत्व नहीं होगा, भाव का महत्व होगा, तब सेवा बनती है। हम 4 रुपए सब्जी के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा कोई बहुत कष्ट से तड़प रहा है, उसे अस्पताल ले गए। वो 4 रुपए पूरे के पूरे लगा दिए, नमक रोटी खा लिया। बहुत बड़ी सेवा बन गई। सेवा का शब्द समझना, बहुत बड़ी सेवा बन गई। जो हमारे पास है उसी से हमें खोजना नहीं है। जब कभी ऐसी सेवा का अवसर मिल जाए तो हम उसको करें, जितना हमारे पास। इसके आगे भगवान जाने, हमें मांगने की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत नहीं। वास्तव में सेवा केवल भाव से पूर्ण होती है। तुम्हारा जो भाव, अच्छा जैसे तुम्हारे पास धन नहीं, कोई ऐसा तड़प रहा, तुम उसकी सेवा में पहुंच गए, उसको दुलार कर रहे हैं, मन में है कि हम इसको सुख पहुंचावें, लेकिन आपके पास सुख सुविधा नहीं। आपकी सेवा बन गई, आपका भाव बन गया, आप राग द्वेष से मुक्त होने की क्षमता वाले महापुरुष बन गए। यहां परमार्थ पद की बात हो रही। वस्तुओं का देना सेवा नहीं है। वस्तुओं को दिया और अभिमान पुष्ट किया, इसे सेवा नहीं कहते।
ये दुकानदारी है। सेवा का भाव होता है, भाव के साथ जो कुछ तुम्हारी वस्तु है उसको ये मान के तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हे प्रभु आपने दी थी, इस रूप में आकर आपने स्वीकार कर ली, धन्य है प्रभु आपकी बड़ी कृपा। अहम नहीं आया, राग द्वेष मुक्त हुआ। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं में जाती ही नहीं है। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व मिटाने के लिए सेवा समर्थ है। जिसकी धरोहर थी उसको दे दिया, ऐसा भला कभी आता है दान देने में? वो कर्म बना, कर्म शुभ कर्म पुण्य बन सकता है, सेवा नहीं। सेवा मेरे राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में आपने दिया और आपने लिया नाथ, ये तो आपकी मंगलमयी लीला, आपकी वस्तु आपको समर्पित, ये भाव सेवा। स्वाभाविक अगर आप इस सेवा रहस्य को जान जाएंगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। सेवा ही परम धर्म है। हृष्य परिपंथिनों, अय परमार्थ के पथिक, इन राग द्वेष लुटेरों से अपनी साधना संपत्ति को बचा लो। राग और द्वेष रूपी लुटेरों से। किसी के शरीर से राग हो जाएगा तो काम पैदा हो जाएगा, किसी के शरीर से द्वेष हो जाएगा तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और काम और क्रोध दोनों तुम्हारे भजन को छीन ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। हर समय खाली हो जाती है जेब, ध्यान रखना। जहां आप गुस्सा किए या काम क्रीड़ा किए, काम भोग किए, तो तुम्हारी थैली खाली की खाली फिर शुरू। लूट ले गए, परिपंथिनो लुटेरे हैं। तभी तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। साधक इन लुटेरों की तरफ देख नहीं पाता, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। यही कारण है कि साधना बहुत वर्षों तक करने पर भी उसे अध्यात्म अनुभव नहीं होता। प्रायः साधकों की शिकायत लगी रहती है कि मुझे तो कुछ आनंद का अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण है तुम्हारे साधन भजन को ये लुटेरे लूट रहे हैं। कौन? राग और द्वेष, काम, क्रोध, ये लूट रहे हैं। देखो, साधना में मन लगे या न लगे, साधना फल दे के रहती है। बड़ा सूक्ष्म इससे वर्णन है। साधकों को रहता है मेरा मन नहीं लगता, तुम चिंता मत करो, तुम राधा राधा बोल रहे हो, मन लगे ना लगे इसका निश्चित फल है। पर यदि तुम राग और द्वेष पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, जैसे नाम भी जप रहे हो और भ्रष्टाचार भी है, पराई माता बहनों से व्यभिचार भी है, क्रोध भी कर रहे हो, द्वेष भी कर रहे हो, गंदी आदतें भी कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारे हाथ में अभी कुछ स्टॉक नहीं आएगा परमार्थ का, भजन का, साधन का। खोखले बने रहोगे और ऐसे कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, फिर आप शिकायत करोगे कि हमें इतने वर्ष हो गए नाम जप करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि चोरों से अपनी गठरी चुरवाते रहे आप। हम मन की एकाग्रता को ज्यादा महत्व नहीं देते, हम देते हैं राग और द्वेष परमात्मा। ये राग द्वेष, माना हम 10 बार नाम लिया तो 10 बार तो सुरक्षित है, हम 1000 बार लिया वो हमारी पूरी जेब काट ले गया, क्या बचा? राग द्वेष, काम, क्रोध, ये जेब कटुआ है, ठग हैं, ये लूट रहे हैं, परिपंथिनो। ये ऐसे ठग हैं कि इनसे हाथ मिला के जेब कटवाई जाती है। भजन की जेब कोई जबरदस्ती नहीं काट सकता है, ध्यान रखना। इनको इतनी कलाएं आती हैं कि हम इनको छाती से लगाएंगे, आओ दोस्त, और जो ही छाती से लगे जो ही काटे, फिर जलन किया, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार भ्रष्ट माने गिर जाना, बार बार पतित हो जाना, बार बार ये काम, क्रोध, बार बार राग द्वेष हमको नष्ट करते रहते हैं। उपासक, इसीलिए कहा गया कि जिनका राग द्वेष रहित शुद्ध अंतःकरण है, ऐसे महापुरुषों के अनुशासन में चले। राग द्वेष की स्फुरणा हो तो डरो मत, पर उन दोनों के अनुसार क्रियाएं मत करो। स्फुरणा में साधक
पतित होने लगता है कि स्फुरणा आई, अब तो क्या होगा, अब जैसा मन कह रहा वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जलेंगे, फिर वैसा कर बैठता है। ये परिपंथिनो। राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, तुम चुप रहो। इनकी अंदर स्फुरणा हुई, ये हाहाकार मचा रहे हैं, मचाने दो, तुम राधा 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 राधा, ये नष्ट हो जाएंगे। साधक उनकी इतनी सत्ता दे देता है, उनको इतना महत्व दे देता है, उनका इतना आदर करने लगता है कि वो नष्ट होने के बजाय साधक को नष्ट कर देते हैं। काम क्रोध साधक को नष्ट कर, इनकी सत्ता नहीं, स्फुरित होता है, होने दो, किसी से बोलो मत, कहो मत, चिड़चिड़ापन मत लाओ, जलो मत, गंभीर। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छे, कृपा है, नहीं कोई शारीरिक मानसिक परेशानी नहीं, श्री जी की कृपा से कोई परेशानी नहीं। अंदर तुम्हारे विकार वो सब भस्म हो जाएंगे। मत बोलो किसी से, रहीमन मन की मन व्यथा, मन में रखिए गोय, ये सुनिठ लई है लोग सब, बांट न लई है कोई, उनकी सत्ता होती। राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, ये ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, फुलझरिया की तरह अपना चमत्कार दिखाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साधक इनकी सत्ता दे देता है, इनका आदर करता है, इनका महत्व करता है, और वो साधक को नष्ट कर देते हैं। अगर तुम इनका आदर ना दो, इनका महत्व ना दो, इनकी तरफ मत देखो, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। सुख देने वाला, देखो मान्यता होती, वर्षा हुई, एक नाच रहा है और एक रो रहा है बैठे। कौन? किसान नाच रहा है खेती में, बढ़िया बढ़िया वर्षा हुई, और कुम्हार के बर्तन सूख रहे थे, वो सब फैल गए, वो बैठे रो रहा है। वर्षा का क्या है, एक को प्रतिकूल पड़ रही, एक को अनुकूल पड़ रही। वर्षा तो समतुल है, वो तो बरस रही है। हमारी अनुकूलता, हमारी प्रतिकूलता, हमारी मान्यताएं ही पूरी की पूरी अनुकूलता पर। अब गर्मी में आग प्रतिकूल लगेगी और सर्दी में दूर से तापो तो कितना सुखद लगती है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली और मान्यता के अंतर्गत है। स्वरूप में इनका कोई महत्व नहीं है। तुम स्वरूप हो, देह नहीं हो। थोड़ी देर के लिए काम क्रोध विकल कर रहे हैं, सह लो, ये नष्ट हो जाएंगे। उनका महत्व में, अरे काम आ गया, अरे क्रोध आ गया, चुप शांत, वो नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आप टिकाओगे तो टिक जाएंगे। आप आसन बिछा के बैठा लोगे, सत्ता दोगे, सत्ता काम आया, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के अनुकूल आचरण करने लगे, उसी की तरह वार्ता व्यवहार करने लगे, भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। मन बुद्धि राग द्वेष आदि दोष पैदा हो जाए तो कोई दोष की बात नहीं। एक इस प्रसंग को समझ लो, क्रियाएं ना होने पावे, उनकी सत्ता नहीं, अंदर से मान लो नहीं, ये लूटते रहते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं काम क्रोध राग द्वेष। राग द्वेष मन में उत्पन्न हो जाए, काम क्रोध मन में उत्पन्न हो जाए, कोई खतरे की बात नहीं है। उनके अनुसार कोई क्रिया ना होने पावे, क्रिया खतरे की बात है। अंदर ही छुपा लो, भस्म हो जाएगा। जो उपासक उनके वशीभूत होकर क्रिया रूपी दोष कर बैठता है, वो उनके वशीभूत हो जाता है और वो उपासक के अध्यात्म के उत्साह को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी की कड़वी बात, किसी का तिरस्कार, अपमान हमारे प्रति व्यवहार हुआ, अब हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, अब हमको बताना भी नहीं, ना उससे ना किसी से। आपको वो गाली दे रहा था, कैसा, अरे भगवान की लीला है, उसकी बुद्धि, हंस के। अब सामने तो कुछ कह नहीं पाया, पीछे नाश मना रहा है, उसका नाश नहीं होगा, आपका अभी शुरू हो गया, क्योंकि आपका हृदय जल रहा है, हृदय गंदा हो रहा है, हृदय द्वेष से युक्त हो रहा है। बड़ा सावधान। उपासक कभी अपना बल न माने राग द्वेष हटाने का, गुरु कृपा, भगवत कृपा, और चुपचाप सह जाए और ये सोचे कि देखो हम कृपा से बच गए, उसने गाली दिया, हम सह के निकल गए, ये गुरु कृपा, अरे बड़ी कृपा भगवान की,
उत्तर नहीं दिया और हृदय भी नहीं जला, और देखो हमारी निंदा की बच गए, बसीभूत नहीं हुए। साधक को कभी भी राग द्वेष के वशीभूत होकर क्रिया ना होने पावे, बस इस पर ध्यान देना है। राग द्वेष हृदय में स्फुरित हो, डरना मत। राग द्वेष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि क्रिया ना होने पावे। मनोगतान, मन में आए तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर आया है, अभी शांत हो जाएगा। श्री भगवान कह रहे हैं यदि आप इन राग द्वेष काम क्रोध रूपी लुटेरों से बच गए तो बहुत जल्दी अध्यात्म आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और जो अध्यात्म मार्ग गुरुदेव ने दिया है उस मार्ग को कभी छोड़े ना। दूसरा कोई आपके पास आकर के बताए कि हम बड़ी सुविधा वाला मार्ग बता रहे हैं, बहुत सुविधा दे रहे हैं, बड़ा सुखद है, बड़ा ऐसा है, और आपके मार्ग में जिसमें चल रहे हो देखो वर्षों हो गए, कुछ अनुभव भी नहीं हुआ और कुछ सुख भी नहीं मिला, आ जाओ हमारी बात पर, तो नहीं मानना चाहिए। आगे के श्लोक में भगवान उसका वर्णन करते हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए सुख सुविधा वाले दूसरे के धर्म से दुख देने वाला अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आपको भले लग रहा है अभी दुख, लेकिन परम सुख प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या कल करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।